परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, जिसके कारण से आज के दिन को हम फिर से देख पाए हैं, ताकि अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में आए और उसकी उपस्थिति में आकर उसकी आराधना, उपासना आत्मा और सच्चाई के साथ करें और परमेश्वर के महान प्रेम की ओर और भी हम दृष्टि करें, उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा को अपने जीवन के लिए जानें और लगातार अपने जीवन को, जैसा कि हम जांच रहे हैं, आज भी जांचें कि हम उसके मार्ग में या जीवन के मार्ग में हम अभी भी हैं कि नहीं, कहीं मार्ग हमारा बदल तो नहीं गया। इस बात को परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर विश्वासी अपने आप को जांचते रहें, जांचें और हमेशा देखें कि हम एकदम सही मार्ग में जा रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम या क्रूस का मार्ग में ही हम चल रहे हैं, ताकि आगे चलकर हम किसी भी प्रकार से धोखा ना खाने पाए। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज के दिन को उसने हमारे जीवन में लाया है, जोड़ा है, ताकि जीवित परमेश्वर की हम स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करें। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के दिन में भी हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो यहाँ पर, पवित्र आत्मा के द्वारा कहा हुआ वचन खुले और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हम में से हर एक से बातें करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, धन्यवाद स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं और महिमा आदर के योग्य परमेश्वर हैं, एकमात्र। और इसलिए महान परमेश्वर, हम आपके चरणों में आज के दिन में आते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से आपने हमारे जीवन में जोड़ा, ताकि हम आपकी उपस्थिति में बैठ सकें, आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा सकें और आपकी उपस्थिति में, आपके वचन रूपी दर्पण में अपने जीवनों को देख सकें, जांच सकें और भी प्रभु हम आपके नज़दीक आ सकें। इसलिए आपने आज के दिन में भी अवसर दिया, पिछले सप्ताह भर संभाला, रक्षा की। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र लहू के लिए, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया। और ये जो स्वर्गीय वरदान है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम आपके प्रेम को समझ पाते हैं और आपकी इच्छाओं को जान पाते हैं और आपके पवित्र वचन के अनुसार चलने का अनुग्रह भी पाते हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम अपने आप को आज के दिन में दीन करते हैं। हम जानते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पाँव और पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है, जिसमें आपने हमें रखा है। और हम ये भी जानते हैं कि हम कुछ हैं भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये तो आपकी महानता है परमेश्वर, कि आपने हम जैसे मूर्खों और तुच्छों को अपने समीप आने का अवसर दिया है, बुलाया है और ये बड़ा अनुग्रह किया है कि आप जीवित सच्चे परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, अद्वैत अनादि परमेश्वर को हम जान सकें, अनुभव से जान सकें, आपके प्रेम को समझ सकें, आपकी इच्छाओं को जान सकें और उनके अनुसार चल सकें। ये आपका बड़ा अनुग्रह है, आपकी बड़ी दया हुई है और उसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इसलिए
आज के दिन में भी प्रभु आपने अवसर दिया कि ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से आपके पवित्र वचन को अपने प्रियों तक पहुंचा सकें। और इसलिए प्रभु आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं, आपकी सामर्थ्य चाहते हैं। तो बोलने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए आज के दिन अपने पवित्र वचन को, और वैसे ही अपने प्रियों की सहायता कीजिए कि आपके जीवित वचन को, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सब लोग सुन सकें और अपने आप को जांच सकें। जहाँ जहाँ पर मन फिराने की आवश्यकता है, मन फिरा सकें, ऐसी सहायता कीजिए। इसलिए हर एक को मैं आप हाथों में सौंप देता हूँ। इस स्थान के लिए धन्यवाद करते हैं। इस स्थान को आपके चरणों में लाता हूँ प्रभु यीशु, आपके लहू के बाड़े में देता हूँ। किसी भी प्रकार की देखी अनदेखी शक्तियों को प्रभु यीशु नासरी के नाम से भड़कते हैं। और यहाँ पर प्रभु आपकी उपस्थिति में हम थोड़ी देर बैठना चाहते हैं। हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। तो प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसकी दया के लिए, उसकी सिद्ध इच्छा मनसा के लिए। और लगातार परमेश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं कि ये इस मीडिया के माध्यम से परमेश्वर का वचन को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं आप सबों का कि आप लगातार परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए ऑनलाइन जुड़ते हैं। और इसलिए और भी मैं आग्रह करूंगा कि बहुत से लोग नहीं जुड़ते हैं, हमारे प्रिय लोग, कलीसिया के लोग, उनको जुड़ना चाहिए। आज के दिन बहुत सारे लोग बाद में सुन लेंगे यूट्यूब के माध्यम से या कलीसिया ग्रुप में डाला जाता है, उससे ऐसा सोच के आज के दिन में नहीं जुड़ते हैं बहुत सारे लोग। परंतु आप जुड़िए ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे। ये समय परमेश्वर की आराधना के लिए है ही हमारे जीवन में निर्धारित है, और इसलिए इस समय को परमेश्वर के चरणों में बिताने के लिए देना ही चाहिए हमको। और इसलिए परमेश्वर आप सबों की सहायता, अगुवाई करे। आप सबों को मैं जय मसीह कहता हूँ। आइए परमेश्वर की महिमा में हम प्रभु के गीतों को सुनेंगे। सबों को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। एक समय आया सृष्टि के बाद कि परमेश्वर पिता ने अपने स्वर्गदूत को भेजा कुमारी के पास, और एक संदेश, बहुत सुंदर संदेश सारे जगत के लोगों के लिए भेजा। तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु अर्थात उद्धार करता, उद्धार करने वाला। इसलिए वो पवित्र नाम है, जिसने उसे अपना लिया उसके जीवन में उसे उद्धार का कार्य शुरू हुआ। आइए इतना सुंदर नाम जो हमारे लिए दिया गया है अपने जीवन में और भी जोड़े, क्योंकि वो सुखदायी नाम है, बहुत प्यारा नाम है। 85 नंबर का गीत को गाएंगे। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये
जीवन दो दिन का, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, पानी लगत धुल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, आग लगत जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है घास का तिनका, ये जीवन है घास का तिनका, धूप लगत मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है कागज की गुड़िया, ये जीवन है कागज की गुड़िया, आवाज लगत उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। और ये यीशु का नाम इतना सुखदाई क्यों है? सचमुच में इतना प्यारा नाम है, इतना सुखदाई है, जैसे हम गा रहे हैं प्रभु की महिमा में। वो इसीलिए है कि यीशु के नाम में हम सब ने क्या पाया है? उद्धार। और वो नाम जिसे राजाओं का राजा कहा गया है, और वो नाम जिससे हम चंगाई प्राप्त करते हैं, उस नाम में अद्भुत बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए ये नाम बहुत ही आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। आइए महिमा में हम इस गीत को भी गाएंगे 89 नंबर का गीत। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया।
करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, मेरे उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। महिमा हो, स्तुति हो। आइए वचन के भाग आ जाएगा। इसके पहले भाई उदय चौहान की प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे। सबको जय मसीह। बड़ी परमेश्वर पिता की महिमा के गीत गाऊंगा। क्षमा ढल न जाए सैर होते होते, क्षमा ढल न जाए सैर होते होते, कटी जिंदगी पे खबर सोते सोते, क्षमा ढल न जाए सैर होते होते। बहुत सो लिए अब तो जागो मसीह हो, बहुत सो लिए अब तो जागो मसीह हो, मसीह आ जाए कहीं सोते सोते, क्षमा ढल न जाए सैर होते होते। मसीह का क्या मुँह तुम दिखाओगे जाकर, मसीह को क्या मुँह तुम दिखाओगे जाकर, गुजर जाएगी मोहब्बतें रोते रोते, क्षमा ढल न जाए सैर होते होते।
संगीनियाँ भी बचे खूब शैतान के हम होते हो संभाल न जाए सहर होते हो चलो लाके सिया मसीह को दिखा दे चलो लाके सिया मसीह को दिखा दे उम्र कट चली है यूं खोल दो संभाल न जाए सहर होते हो कटी जिंदगी में खबर सोए सोए हो संभाल न जाए सहर होते हो संभाल न जाए सहर होते हो परमेश्वर के कैसे इसके द्वारा हमारा सबको आशीष परमेश्वर को ज़्यादा धन्यवाद करते हैं उसकी महाकरुणा और दया के लिए और उसके महान अद्भुत सत्य प्रेम के लिए उसके पवित्र वचन के लिए जिनके खुलने से प्रकाश होता है और जिसके विषय में परमेश्वर के जन राजा दाऊद ने कहा कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हम जानते हैं कि ये सारा संसार अंधकार में डूबा हुआ है। संसार के लोग अज्ञानता भी अंधकार में हैं, पूरी रीति से अंधकार में खोए हुए हैं, भटके हुए हैं और ऐसे जगह से परमेश्वर ने अपने लोगों को अंधकार के वश से छुड़ाकर निकाला है, अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाया है। और चूंकि यह सारा संसार अंधकार में ही है, अंधकार है ये, और हम इसी संसार में हैं, उन्हीं लोगों के बीच में है जो पापों में डूबे हुए हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उद्धार क्या चीज है उसको भी नहीं जानते, न तो उन्होंने परमेश्वर को देखा है, न ही जाना है, और न ही परमेश्वर को जानते हैं। ऐसे समय में घोर अंधकार में एक परमेश्वर के जन को चलना है तो निश्चित रूप से उसको प्रकाश की तो जरूरत है, क्योंकि बिना प्रकाश के तो आगे चल नहीं पाएगा। और इसीलिए हमारे पास ये परमेश्वर का वचन है जिसको उसने हमें दिया, जो हमारे पाँव के लिए दीपक है और पथ के लिए या मार्ग के लिए उजाला है। अंधकार में डूबा हुआ संसार, कोई भी अंधकार में जाएंगे, आधी रात को निकलेंगे आप, यदि लाइट नहीं, कहीं पर भी लाइट नहीं है तो बिना टार्च के आप चल ही नहीं सकते, आपको समझ में आएगा ही नहीं कि किधर जाना है। बिल्कुल ये संसार वैसा ही है। और ऐसे संसार में
चलना है, यदि परमेश्वर के मार्ग में चलना है, तो हमारे पास दीपक है जो परमेश्वर का वचन है। दीपक मतलब वहीं पर दीपक क्या है, बहुत दूर तक उजाला नहीं देता है, परंतु यदि कदम बढ़ा रहे हैं तो वहीं पर दीपक है, तो उनको समझ में आता है कि हाँ अब ये रास्ता है, यहाँ पर जाना है। तो उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। और दूर दूर तक देखना है तो भी परमेश्वर का वचन है, और इसीलिए उसका पवित्र वचन वो हमको गंभीरता के साथ लेना ही चाहिए, हर एक विश्वासी को, और नहीं तो भटक जाएगा मनुष्य। यदि उसका वचन हमको प्रकाश नहीं दिखाएगा तो भटक ही जाएगा वो। बिना दीपक के कैसे करके चलेगा एक व्यक्ति। एक सुंदर वचन अय्यूब के पुस्तक में है, 29 अध्याय, उसका देखिए तीसरा चौथा कौन से पद? हाँ, तीसरा पद। जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। देखो यहाँ पर ये परमेश्वर का जन अय्यूब के विषय में लिखा है, वो अपनी गवाही दे रहा है। वो भी जान रहा था कि ये पूरा सारा संसार घोर अंधकार में डूबा हुआ है, और ऐसे संसार में, ऐसे अंधेरे में कोई व्यक्ति नहीं चल सकता बिना प्रकाश के। और इसलिए बोल रहा है उसका दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर था, और तब फिर उससे उजाला पाकर, हाँ, उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। देखो अब ये सारा संसार अंधकारी अंधकार है, सब लोग वैसे ही हैं। सामने बात करेंगे तो ऐसा लगेगा तो कि सही लोग हैं, परंतु जब आगे जाएंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, सही लोग नहीं है। या कई बार हमको कई चीज़ों के लिए निर्णय करना पड़ता है अपने जीवनचर्या के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे ये डिसीजन या निर्णय बहुत अच्छा होगा, परंतु आगे चलकर ऐसा समझ में आने लगता है कि नहीं, हमने गलत निर्णय लिया। तो ऐसे ही ये संसार पूरा घोर अंधकार में पूरा पड़ा हुआ है, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को चिताया था, समझाया था, बोला था यशायाह नबी के द्वारा, पुराने नियम के लोगों के द्वारा। 7, हाँ, उसका पहला पद, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ, इसलिए वो तो अपने लोगों को बोल रहा है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। और ये अभी के लोगों के लिए है, उस समय के लोगों के लिए वो भविष्यवाणी थी, पुराने नियम की भविष्यवाणी थी। और आगे उसी में, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति, हाँ, बस। तो देखो घोर अंधकार इस पृथ्वी पर छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का तेज प्रकट होगा। एक विश्वासी के जीवन में होता है, जो लोग परमेश्वर के चरणों में आते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने की इच्छा रखते हैं और उसके समीप आते हैं, और जैसा वो उसके द्वारा जो जीवन पाते हैं, उनके जीवन में वो प्रकाश आता है, और तब उसके द्वारा वो लोग चलते हैं। तो हम परमेश्वर का वचन हमारे पास है, और इसलिए आज के दिन में हमको फिर अपने आप को जांचने के लिए अवसर है। और कभी कभी पूरी रीति से कंप्लीट जांचने की आवश्यकता होती है, जैसे हेल्थ चेकअप होता है ना, साल में एक आध बार करना चाहिए बोलते हैं। साल में एक बार हेल्थ चेकअप होना चाहिए, खासकर जब अधिक उम्र के हो जाते हैं, तब कुछ उम्र पार कर जाते हैं तब। और बिल्कुल वैसे ही अभी भी
जो एकदम आरंभिक जीवन में आते हैं उनका जीवन तो बहुत ही अच्छा रहता है, परंतु जैसे ही दिन बीतते जाते हैं, कुछ साल बीत जाते हैं जीवन पाने के बाद, और तब नहीं जांचने से फिर गड़बड़ होता है कि कहाँ पर अपने जीवन में सही है या नहीं है, या कहीं पर भटकाव तो नहीं आ गया है, या अनंत जीवन के मार्ग में हम हैं कि नहीं हैं। कई बार बिना चेकअप के समझ में नहीं आता। वो बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर की भी सिद्ध इच्छा और मनसा है कि उसके लोग आत्मिक रीति से आत्मिक चेकअप करवाना चाहिए उनको। सिटी स्कैन MRI जैसा होता है, जो एक एक चीज़ों को, अंदर के भागों को कहाँ पर क्या गड़बड़ी है वो सब ये मशीन बता देते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी है, यदि गंभीर होकर हम देखेंगे तो, जैसा कि भजनकार 139 अध्याय उसका 23 और 24 पद में, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हाँ देखो, ये परमेश्वर के जन लोग इस प्रकार से जांचते रहते थे। यहाँ पर परमेश्वर के जन की ये गवाही है, और वो जांच रहे समझो अपने जीवन को, परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को लाया है और बोल रहा है कि हे परमेश्वर, मुझको जांच कर जान ले, मुझको परख के देख कि कहीं मेरे अंदर कोई अनर्थ बातें तो नहीं है, मेरे हृदय के अंदर कोई अनर्थ बातें तो नहीं है, और तब अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। तो ऐसे जांचना तो चाहिए ही हर विश्वासी को। इसलिए आज के दिन में हम जांचेंगे कि हम उस जीवित परमेश्वर को, जिसके विषय में हम जान चुके हैं, बहुत सारी बातें जानते हैं, और फिर भी हम उसको कहाँ तक जाने हैं, इन बातों को हमको जांचना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, अनंत जीवन क्या है? मुझे दे सच्चे हाँ, परमेश्वर को। यूहन्ना 17 John 17 verse 3। और अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसने तूने भेजा है, जाने। जिसे तूने भेजा है, प्रभु यीशु ने सीधा सीधा बताया। अनंत जीवन की ये डेफिनेशन है या उसकी परिभाषा है, या इसको हम कह सकते हैं कि क्या है। बहुत से लोग ये ध्यान में है लोगों का कि अनंत जीवन मतलब जिस दिन मरेंगे हम, जिस दिन मृत्यु होगी, उस दिन हमको स्वर्ग जाना है, या तभी वो अनंत जीवन होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने बता दिया वो अनंत जीवन वो जो है, वो तो उसको जानना ही अनंत जीवन है। मतलब अभी जो अनंत जीवन को जो पाया है या जो जान गया है, वही वो अनंत जीवन में रहेगा हमेशा के लिए। यदि अनंत जीवन को भी जानते ही नहीं है, तो फिर मृत्यु के बाद भी नहीं रह पाएंगे, कहीं भी अनंत मृत्यु में चले जाएंगे। तो इसलिए जांचना तो जरूरी है, जानना ही है। और जानने के लिए, जांचने के लिए परमेश्वर का वचन, खासकर यूहन्ना के का सुसमाचार और उसकी पत्रियां, ये बहुत गंभीरता के साथ इस विषय पर, हम परमेश्वर को कितना जानते हैं, उस परमेश्वर को, इस विषय पर बहुत गंभीरता के साथ हमको गहराई में ले चलता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, तीतुस 1 अध्याय उसका आखिरी पर पढ़िए,
वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। हाँ देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं, यहाँ पर पौलुस बोल रहा है तीतुस को, वे कहते हैं कि हम जानते हैं, उस परमेश्वर को जानते हैं, अर्थात अनंत जीवन हमारे पास है, या परमेश्वर के पास हम जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं। उस समय लोग कहते थे, पौलुस के समय में, आज के समय में भी बहुत सारे लोग यही बात बोलते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। यदि अपने मसीह भाइयों के पास जाओगे तो लोग बोलेंगे कि जाकर नॉन क्रिश्चियन लोगों के पास जाओ, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं, उस परमेश्वर को हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। तो परंतु यहाँ पर ये बोल रहा है कि कहते अवश्य हैं कि हम उसको जानते हैं, परंतु अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, या उनके काम या उनका जीवन, उनका व्यवहार, उनका चाल चलन इस बात का बिल्कुल विरोध करता है कि परमेश्वर को जानते हैं, मतलब परमेश्वर को नहीं जानते। यहाँ पर लिखा है कि घृणित हैं, अनाज्ञाकारी हैं, परमेश्वर की किसी आज्ञाओं को मानते नहीं हैं, उसके वचन को मानते नहीं हैं, अनाज्ञाकारी हैं, और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। कहने से नहीं होगा। और इसी कारण से आज हम भी विश्वासियों में भी बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि हाँ, हम जान गए हैं, उस परमेश्वर को जान गए। परंतु यदि उनका जीवन को देखेंगे तो बिल्कुल अलग जीवन दिखाएगा। वचन से अलग जीवन रहेगा, वचन से टेली नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा जीवन रहता है। इसलिए तो जांचने के लिए बोलता है परमेश्वर कि हम जांचें। यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरे अध्याय का दूसरा पद, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका दूसरा पद, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हाँ, 3-4 पद भी पढ़। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। देखो, जब तक एक व्यक्ति उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता है, वो जान ही नहीं सकता उस परमेश्वर को। उसके पास ये प्रमाण ही नहीं है कि उसको जान गया है। हम जान गए हैं, उसका प्रमाण तो देना पड़ेगा ना हमको। उस परमेश्वर को कोई व्यक्ति जानता है, उसका प्रमाण देना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा कि हाँ, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसे जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। चौथा पद, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हाँ, ये सीधा सीधा बोल रहा है। जो कोई ये कहता है, ये परमेश्वर का वचन एकदम साफ साफ है, क्लियर है। जो कोई ये कहता है, चाहे अविश्वासी हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे उद्धार पाया हुआ हो, चाहे कितने सालों से उद्धार पाया हुआ हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस वचन के अनुसार बहुत गंभीरता के साथ हमको जांचना चाहिए कि हम उस परमेश्वर को जाने हैं कि या नहीं जाने हैं, वो कैसा परमेश्वर है। तो जो कोई ये कहता है कि उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, मतलब जो उसको जानता है उसकी आज्ञाओं को मानेगा ही मानेगा, ऐसा है। नहीं तो फिर उसको नहीं जानता, उस परमेश्वर को नहीं जानता। और वह झूठा है,
परमेश्वर वचन बोल रहा है सीधा सीधा, वो झूठा है, मतलब झूठ बोल रहा है, वो जानता उनका कुछ नहीं है, झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। मतलब परमेश्वर का सत्य उसके पास है ही नहीं। तो ये सब बहुत ही गंभीर वचन है ये पत्रियों में, और बहुत गंभीरता के साथ परमेश्वर इन बातों को जांचने के लिए कहते हैं। हमको जांचना ही चाहिए कि हम उसके कितना जाने हैं, क्या जानने लगे हैं या नहीं जान रहे हैं, और नहीं तो फिर आगे चलकर धोखा ही होगा। नहीं जान पाएंगे उसको। फिर तीसरा अध्याय उसका 9वां पद पढ़िए। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। देखिए यहाँ पर भी ये इन वचनों को कहाँ कोई जोर देते हैं। आज प्रचारक वो ऐसे वचनों को कहाँ जोर देते हैं। ये ऐसे वचनों को कोई जोर नहीं देता है, या ऐसे वचनों को कोई प्रीच भी नहीं करता है। परंतु ये परमेश्वर का वचन है, हमको गंभीरता से जांचना चाहिए अपने जीवन को। और यहाँ पर बोल रहा है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। पाप इसलिए नहीं करेगा क्योंकि परमेश्वर का वचन रूपी बीज उसके हृदय के अंदर रहेगा, उसको जांचता रहेगा, उसको काटता रहेगा। और जैसा राजा दाऊद ने कहा, तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रख लिया ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मतलब परमेश्वर का वचन जितना मनुष्य के हृदय के अंदर जाते जाएगा, मतलब याद रहेगा ऐसा नहीं है, वो कहने का मतलब नहीं है। यहाँ पर वचन हृदय में रहेगा, वचन देह में परिवर्तित हो जाएगा या स्वभाव में परिवर्तित होते जाएगा। प्रभु यीशु कौन है? वचन ही तो है ना, देहधारी वचन, देह धारण किया उसने। वचन जो है देहधारी हो गया, मतलब स्वभाव में आ गया। वचन पूरा पूरा स्वभाव में आ गया, कैरेक्टर में आ गया। तो बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जो है उसका देह में आ रहा है, और इसी कारण से उसके जीवन में पाप नहीं होगा बोल रहा है। वो कर नहीं सकेगा पाप, मतलब कंटिन्यूएशन में पाप नहीं होगा। अब पाप नहीं होगा कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाप होगा ही नहीं, कंटिन्यूएशन में पाप नहीं होगा। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति बार बार झूठ बोलता रहेगा ही नहीं। कहने का मतलब ये है, कहीं अचानक में आना कोई झूठ निकल भी गया तो एक झूठ उसको बहुत ज्यादा परेशान करता रहेगा, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा वो एक ही झूठ से। ये मीनिंग है उसका। उसके लिए पश्चाताप करेगा, उसके लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ाएगा। वो कंटिन्यू उसको लाइटली नहीं लेगा। वो झूठ बोल दिया, फिर कल फिर एक आध झूठ बोल दिया, कभी और कुछ अवसर आए तो झूठ बोल दिए, ऐसे वाला उसके जीवन से होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से जन्म हो गया उसका, इसी कारण से। और परमेश्वर का वचन उसके जीवन में आता जा रहा है, आता जाएगा, भरपूर होता जाएगा वो, और इसी कारण से वो पाप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसी के आगे लिखा है 8वें पद में, पाप कौन करता है? जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हाँ देखो, पाप शैतान करता है, क्यों? मनुष्य नहीं करता बोल रहे हैं यहाँ पर। परमेश्वर बोल रहा है मनुष्य नहीं करता पाप, पाप तो शैतान करता है। मनुष्य के अंदर होकर शैतान करता है पाप। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, हाँ उसी को कंटिन्यू।
परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। देखो, परमेश्वर का पुत्र प्रकट इसीलिए हुआ, एक विश्वासी के जीवन में प्रकटीकरण की बात बोल रहे हैं आप। वो तो संसार में 2000 साल पहले आए थे। यहाँ पर जो प्रकटीकरण बात बोल रहा है, एक विश्वासी के जीवन के अंदर बोल रहा है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट होता है एक मनुष्य के जीवन में, इसलिए आना चाहता है ताकि शैतान के कामों को नाश करने के लिए। शैतान का काम यही हम जो देख रहे हैं, जितना पाप करता है और दुष्कर्म करता है वो सब शैतान करता है। वो परमेश्वर का पुत्र किसी के अंदर आ गया, आता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा, एक एक वचन जो है जीवन में बदलता जाएगा, तो फिर वो पाप नहीं करेगा। उसको उस शैतान के कामों को ही तो नाश करने के लिए वो सुंदर जीवन को देना चाह रहा है। शैतान के काम नाश हो जाएंगे, इसी कारण से वो पाप नहीं करेगा। पाप का स्वभाव उसके जीवन में नहीं होगा। जो आदम से जो स्वभाव चला आ रहा था, वो स्वभाव उसके जीवन में नहीं होगा बिल्कुल। आज मनुष्य जो पापों में डूबे रहते हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहें, गालियां बकते रहें, किसी की बुराइयां करते रहें, कुछ भी करें, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पाप में डूबे हुए हैं। परंतु जैसे ही परमेश्वर का पुत्र आ जाता है किसी के जीवन में, या नए जन्म का अनुभव हो जाता है, परमेश्वर की ओर से जन्म हो जाता है, फिर वो व्यक्ति पाप नहीं करता। तो इस बात को यहां पर बोल रहा है, तो उसको देखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आगे ये भी तो बता दिया है, पहला इब्रानी 10 अध्याय उसको 26 पद में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे। देखिए, एक बार एक व्यक्ति सत्य को जान गया ना, सच्चाई को प्राप्त कर लिया, अर्थात परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, तो इस वचन के अनुसार, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के अनुसार, वो पाप नहीं कर सकेगा, नहीं करेगा। कैसे करेगा? फिर जानबूझ के पाप करेगा। यदि पाप करना ही है उसको, तो फिर जानबूझकर पाप करेगा। स्वभाव में नहीं रहेगा उसका पाप, परंतु अब पाप करना ही है उसको, तो इसलिए पाप करेगा। इसीलिए लिखा है, यदि पाप करते रहे जानबूझकर, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करते रहें, तो फिर तो कोई बलिदान बाकी नहीं है, बोल दिया। फिर उसको अनंत आग में जाना ही जाना है। फिर परमेश्वर का कोई कृपा दया उस पर होने वाला नहीं, क्षमा होगा नहीं। एक समय तक करता है, परमेश्वर दया करता है उस पर, चिताता है, रोकने की कोशिश करेगा बहुत ज्यादा, कई प्रकार के ताड़ना देगा उसको, ताड़ना दे देकर रोकने की कोशिश करेगा। परंतु उसके बाद भी यदि कंटिन्यूएशन में पाप कर रहा है, तो फिर उसके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, फिर उसको अनंत आग में जाना ही है, आगे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को उसने इनकार किया, प्रभु यीशु के लहू को उसने इनकार की व्यर्थ ठहरा दिया, पवित्र आत्मा का अपमान कर दिया, ये सब लिखा हुआ है। हाँ, तो ये इसलिए हमको जांचना ही है, जांचना ही चाहिए, बहुत गंभीरता के साथ जांचना चाहिए कि हमारे जीवन में सब है कि नहीं। इसी का 13 पद पढ़िए भाई। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। हाँ। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हाँ, देखो यहाँ पर भी बोल रहा है
हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हर विश्वासियों के मालूम है कि नहीं, जानना चाहिए। हर उद्धार पाए हुए व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुका है। क्यों? उसका कारण लिखा है, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो कोई अपने जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। भाइयों से प्रेम मतलब ये सब विश्वासी भाइयों के विषय में बोल रहा है ना, उद्धार पाए हुए लोगों के विषय में बोल रहा है, या कलीसियाई जीवन के विषय में बोल रहा है। कलीसिया के लोगों को जो उद्धार पा चुके हैं उनके विषय में बोल रहा है। जो अपने भाइयों से, जहां भाई बहन ऐसा वाला आया, इसका मतलब उद्धार पाए हुए लोगों को बोल रहा है। कलीसिया के अंदर जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में है और उसके पास अनंत जीवन नहीं है। सीधी सी बात। और इसलिए इसको तो जांचना ही पड़ेगा, जांचना ही चाहिए। ये परमेश्वर बहुत गंभीरता के साथ बताना चाह रहा है ये, और हम अंदर को एकदम जांच रहे हैं, बहुत बारीकी से जांच रहे हैं। हम जानते हैं, बोल रहा है, क्या जानते हैं? हम भाइयों से प्रेम रखते हैं और इसलिए हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुके हैं। जीवन है हमारे पास, ऐसे बोलते हैं ना, जीवन है हमारे पास। इसीलिए तो आज बहुत से लोग दोष लगाते रहते हैं। ये लोग जीवन है बोलते हैं। किसको जीवन बोलते हैं? उनको समझ ही नहीं आ रहा किसको जीवन बोलते हैं, क्योंकि आपस में झगड़े, लड़ाई, डाह, ईर्ष्या, जलन सब कुछ भरा हुआ है विश्वासियों के अंदर, और बोलते हैं जीवन में। तो जीवन में कहां पहुंचे हैं? इसका मतलब जानते नहीं उस परमेश्वर को, ये मतलब हुआ। क्योंकि उस परमेश्वर को यदि जानेंगे, जान जाएंगे, जानते जाएंगे, तो फिर इन सब चीजों से अलग होता ही जाएगा एक विश्वासी। ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर, और इसीलिए तो जांचने के लिए बोल रहे हैं। हम जानते, क्योंकि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आज लोग ऐसा अपना जीवन को नहीं देख रहे हैं, नहीं देखते हैं। बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग, ये सब अविश्वासियों के लिए तो है चीज। ये उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है। पत्रियां जो है पूरी रीति से उद्धार पाए हुओं को लिख रहा है। और इस कारण से, हालांकि हर व्यक्ति जांच सकता है इससे अपने आप को, अविश्वासी भी जांच सकता है। तो जांचना यही है कि हम जान रहे हैं कि हम मृत्यु से पार हुए हैं, और यदि हम जीवन में पहुंचे हैं, हम बोल रहे हैं यदि ऐसा, तो फिर हमारे पास ये गवाही होना चाहिए कि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। भाइयों से, बहनों से हम प्रेम करते हैं, और नहीं तो फिर मृत्यु की दशा में है। इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए एक विश्वासी को। बहुत बार एक विश्वासी अपनी वास्तविक दशा को स्वीकार नहीं करता, करके भी लोग जय नहीं पाते, क्योंकि वास्तविक दशा को स्वीकार नहीं करते, इसलिए जय नहीं पाते। बिल्कुल वैसे को वैसे जीवन बना रहता है, क्योंकि वास्तविक जो दशा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा दिखाना चाहते हैं उसको स्वीकार नहीं करते हैं। स्वीकार जो व्यक्ति कर लेगा, हाँ नहीं प्रभु यहाँ पर आपको वचन बोल रहा है कि ये तो मृत्यु है मेरे जीवन में, मैं तो मृत्यु की दशा में हूँ, मेरे पास अनंत जीवन नहीं है, या मैं आपको नहीं जानता, आप जीवित परमेश्वर को मैं नहीं जान रहा हूँ प्रभु। ऐसा जो वास्तविक दशा को स्वीकार करता है, ये सत्य वचन है, उसको जो स्वीकार करता है वो अपने जीवन को आगे बढ़ा देगा, उसका जीवन आगे बढ़ते जाएगा। उसी का 19 पद पढ़िए। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने
अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे। हाँ, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य में हैं। किससे जानेंगे? भाइयों से। हाँ, ये उसी पे वो आगे चल रहा है। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। हम सत्य के हैं कि नहीं, इस बात को तो जानना चाहिए ना। हमारे जीवन में सत्य है कि नहीं, परंतु इसी से हम जान पाएंगे कि हम सत्य के हैं कि नहीं। उसी का 5 का 20 पर लिख दीजिए। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। देखो, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है, उसी को जानना है। और तभी वो एक व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, मतलब हमेशा के लिए रहेगा, उसके साथ ही रहेगा हमेशा के लिए। जहां प्रभु यीशु रहेगा वहां रहेगा, क्योंकि उसको जान गया है और उसके साथ जुड़ा हुआ है पूरी रीति से, इसलिए वो उसके साथ रहेगा। तो इन बातों को तो हमको जानना चाहिए कि हम उस सत्य में हैं, उस जीवन में हैं। 4 अध्याय का 7वां पद पढ़ो भाई। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हाँ, देखो, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर सत्य है। यदि हम उस परमेश्वर जो सत्य है उसको जान गए हैं तो हमारे जीवन में सच्चाई होगी, सत्यता होगी, हृदय के अंदर सच्चाई होगी। राजा दाऊद जैसा बोल रहा था ना, वो परमेश्वर का वचन, हे परमेश्वर तो हृदय की सब बातों को सच्चाई से तू प्रेम पढ़ूंगे। हाँ, देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। आज जो लोग सत्य परमेश्वर को जान गए उनके हृदय के अंदर जो सच्चाई है उसी को बोलेंगे, सच्चाई ही प्रकट करेंगे, क्योंकि सत्य को जान गए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर सत्य है। ये इसी प्रकार से अपने आप को जांचने के लिए बोल रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि वो प्रेम है, वो परमेश्वर प्रेम है, और जो भी, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। तो 8 पद जी, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देख लो, जांचना ही चाहिए। बहुत सारे लोग आपस में प्रेम नहीं करते और उसके बाद भी सोचते रहते हैं कि हम परमेश्वर को जान गए हैं या हमारे पास उद्धार है। उद्धार को संभाल के रखना पड़ता है। उद्धार मिला होगा कभी, परंतु अभी वर्तमान में उद्धार है कि नहीं उसको देखना है। वर्तमान में उद्धार है, उद्धार को खो तो नहीं दिए कहीं। उद्धार में बने हुए हैं कि नहीं, इस बात को जानना है। तो ये सब जानने के लिए है। बहुत ये गंभीर गंभीर वचन है ये, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और जो परमेश्वर ने जन्म ले लिया है वो प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर को जानता है वो, और नहीं तो परमेश्वर को नहीं जानता। वो सीधी सी बात, दोनों बात बोल दिया। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है और उसको कोई कहे कि मैं उसको जान गया हूं और प्रेम करता ही नहीं, तो कैसे करके वो जानेगा? परमेश्वर को नहीं जानता। तो ये बहुत गंभीर ये सब वचन हैं और इन वचनों के अनुसार हमको जांचना ही चाहिए। तेरह पद पढ़िए, 4 का।
इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। देखो प्रेम के विषय में बता रहा है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने हुए हैं, उस परमेश्वर में। परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर हम में बना हुआ है। ये कैसे जानेगा एक विश्वासी? ये वचन है। इन वचनों के अनुसार गंभीरता के साथ जो अपने जीवन को जांचता है, जांचेगा, वो उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं प्रभु, यहां पर गड़बड़ है मेरे जीवन। इसी से हम जानते हैं, क्योंकि आपस में हम प्रेम रखते हैं। ये प्रेम से ही पूरा बता रहा है। 16 पद, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हाँ, ये सब परमेश्वर का ये वचन है और इसके अनुसार ही एक विश्वासी अपने आप को जांचेगा तो धोखा तो कर खाएगा ही नहीं। इसके अनुसार जांचेगा तो साफ साफ देखेगा, अपने जीवन को देखेगा, यहाँ पर कमी देखेगा, मानेगा, छोड़ेगा, प्रभु के चरणों में दीन होएगा, टूटेगा, मन फिरा लेगा, क्षमा मांगेगा, क्षमा कर देगा लोगों को। ये सब हो जाएगा, क्योंकि प्रेम का प्रमाण होता है क्षमा। प्रेम का प्रमाण ही क्षमा। पौलुस ने कहा अपने प्रेम का प्रमाण दो, अर्थात क्षमा कर। परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण कर दिया कि वो प्रेमी परमेश्वर, उसने क्षमा कर दिया। क्रूस पे जाते ही बोल दिया, यह पिता इनको क्षमा करता हूं। उसने तो प्रमाण दे दिया है और हमको भी देना पड़ेगा प्रमाण, यदि हम प्रेम करते हैं तो, या परमेश्वर को हम जानते हैं तो, और नहीं तो नहीं जानते। 5वां अध्याय का 1 पद, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वालों से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। देखो इन बातों को बार बार जोर दे रहा है यहाँ पर यूहन्ना, क्योंकि उसके विषय में हम सब जानते हैं कि वो प्रभु यीशु के सबसे एकदम नजदीक रहता था और बहुत ज्यादा प्रेम करता था प्रभु यीशु से, और इसलिए वो प्रेम के विषय में लिखा हुआ है, उस परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है, और सबसे अधिक वर्ष तक जीवित रहा हुआ। 95 वर्ष वो लगभग तो जीवित ही थे। बाकी कोई चेले उतने वर्ष तक जीवित नहीं थे, इसलिए परमेश्वर के प्रेम को वो और बहुत गंभीरता से समझ चुका था। और इसी कारण से परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति का संबंध, वास्तविक संबंध कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, इस बात को उसने इन पत्रियों में बता दिया है, लिख दिया है, और इसलिए हमको देखना ही चाहिए। यहाँ पर लिखा है जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हमारा विश्वास है परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है वह उससे भी प्रेम करता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। देखो यहाँ पर मतलब एक विश्वासी जो परमेश्वर से जन्म ले लिया है, दूसरा विश्वासी जो परमेश्वर से वो भी जन्म लिया है, वो लोग आपस में प्रेम करेंगे ही करेंगे। ये यहाँ पर बता रहा है, जोर दे रहा है, वो प्रेम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि परमेश्वर से उत्पन्न है, क्योंकि भाई बहन है, आपस में प्रेम करेंगे ही वो। और आगे, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। यहाँ पर भी आज्ञाओं को मानते हैं, और इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से भी प्रेम
रखते हैं, यदि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर के जितने भी संतान हैं उनसे भी प्रेम रखेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसकी इच्छाओं के अनुसार चलेंगे। और आगे पढ़ लीजिए। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हाँ, यहाँ पर एक और क्वालिटी दिया है और गुण होएगा उसका, जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार पर जय प्राप्त करेगा। क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करता है, संसार पर जय प्राप्त करता है हमारा विश्वास। वो विश्वास के द्वारा वो जयवंत होगा ही होगा, बोल रहा है, जय पाएगा, जय पालेगा विश्वास के द्वारा। जिस प्रकार से गोलियात विश्वास के कारण से वो जय पाया था, गोलियात पर, दाऊद उस पर विश्वास करता था, परमेश्वर पर। मैं तो परमेश्वर के नाम से आता हूं बोला होता, अपने भरोसे पर नहीं गया था वो जरा भी, और न ही वो जितने भी युद्ध के जो हथियार होते हैं उन पर भी भरोसा नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था, अपने ऊपर भरोसा नहीं किया, वो परमेश्वर हो, मैं तो परमेश्वर के नाम पर आता। और उसी विश्वास के कारण से वो गोलियात पर जय पा गया था। तो बिल्कुल ऐसे ही एक विश्वासी वो जीवित परमेश्वर पर जो विश्वास करता है वो संसार पर जय पाएगा ही। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने जय पाया, वो संसार पर जय पा गया, और उसकी ओर देखते हुए जो जाएगा, प्रभु यीशु ने कह दिया कि वो भी जय पाएगा। वो भी बोल दिया, प्रभु यीशु ने भी कह दिया वो जय पाएगा ही पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर का जीवन पाया हुआ है, इसलिए संसार पर वो जय पा लेगा। और एक दो वचन और देख लेते हैं। 18 पद भी पढ़ लीजिए। 5 का। हाँ, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हाँ, देखिए ये भी है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। क्यों पाप नहीं करता? क्योंकि एक तो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और उसे वो बचाए रखता है, और वह दुष्ट वहाँ उसको छूने नहीं। कौन उसको बचाए रखता है? यहाँ पर इंग्लिश में जो पढ़ोगे ना तो परमेश्वर उसको बचा कर रखता है नहीं लिखा है, ठीक है नहीं, वो स्वयं बचता है उससे, ऐसा लिखा है। वो इंग्लिश में ऐसा है, Who has been born of God keeps himself, वो अपने आप को खुद बचा लेता है और शैतान उसको छू नहीं पाता, क्योंकि खुद को बचाने की सामर्थ्य उसके पास आ चुका है। पवित्र आत्मा उसके अंदर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके पास है, परमेश्वर का वचन उसके पास है, जिससे दुष्ट घबराता है, मार खाता है। आत्मा की तलवार उसके पास है और वो अपने आप को बचा लेता है, ऐसा लिखा है इंग्लिश बाइबल में, ऐसा लिखा है। अब एकदम क्लियर है, क्योंकि जो परमेश्वर से जन्म हुआ है, जिसका जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है, वो पाप नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो अपने आप को बचा लेता है और दुष्ट उसको छूने नहीं पाता। अपने आप को बड़ी चौकसी करने लगता है, घेरे में रखता है, परमेश्वर के घेरे में रहता है वो, और इस कारण से दुष्ट उसको छू ही नहीं पाएगा।
क्योंकि दुष्ट की चालों को समझने लगता है, दुष्ट की चालों से अलग हो जाता है, निकल जाता है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होएगा जाके जानबूझकर वहां पर। और दुष्टों का मार्ग है ये जान गया है, तो उनके मार्ग में चलेगा नहीं वो, और इस कारण से दुष्ट उसको छू ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वो बचता ही रहेगा। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, उसकी मनसा है, वो बचेगा और परमेश्वर उसको बचा लेगा, अपने आप को बचा लेगा। संसार उसको छू नहीं पाएगा, परमेश्वर बचाएगा ऐसा नहीं, खुद को बचाना है। परमेश्वर बचा लेना, परमेश्वर से बोलेंगे परमेश्वर नहीं बचाएगा, खुद को बचाएगा। परमेश्वर उतना सामर्थ्य दे दिया है, अपना वचन दे दिया, अपना लहू दे दिया है, अपनी आत्मा दे दिया है, और इस कारण से वो खुद बच सकता है, उसको बचना है, खुद बचेगा वो। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना है। ये कहते हैं। एक पद और पढ़िए, और यूहन्ना की तीसरी पत्री उसका 11 पद। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। हाँ, जो है प्रिय, बुराई के नहीं भलाई के अनुयायी है, क्योंकि जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, मतलब परमेश्वर उसके जीवन में है, तभी वो भलाई कर पा रहा है। और नहीं तो पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा, परमेश्वर को नहीं जाना, क्योंकि बुराई करता है, इसलिए परमेश्वर को नहीं जान पाएगा। वो नहीं जाना है, वो उसको नहीं समझा है, इसी कारण से बुराई करते रहेगा। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु ने क्या किया, वही तो उसके विषय में क्या लिखा है, वही तो करता रहा। हाँ, प्रथम काम 10 अध्याय उसका 38 पद में, वह परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हाँ देखो, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, उसका अभिषेक हुआ था। किससे? पवित्र आत्मा और सामर्थ। पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक। हाँ, उसका अभिषेक हुआ था। पवित्र आत्मा का अभिषेक अलग है, पवित्र और सामर्थ का अभिषेक अलग है। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ से अभिषेक तब हुआ जब शैतान को परास्त कर दिया, वो तब परीक्षाओं पर जय पा गया, तब वो परमेश्वर के सामर्थ से उतरा वो वहां से, पहाड़ से, और तभी उसके बाद वो आश्चर्य होते ही चले गए उसके जीवन से, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से। तो बिना भलाई तभी होगा एक व्यक्ति के जीवन में जब परमेश्वर के सामर्थ्य रहेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा उसके जीवन में, तभी वो भलाई कर सकता है, नहीं तो भलाई कर ही नहीं सकता। इन वचनों को हम इस प्रकार से हम देख सकते हैं, तभी तो परमेश्वर की ओर से रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से होगा, नहीं तो बुराई नहीं कर सकता, इसलिए बुराई नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि परमेश्वर को वो जानता है, जान गया है। और नहीं तो परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं समझता, तो इसलिए बुराई करेगा। इसलिए हमको जानना है, देखना है। हाकिमों के विषय में लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 8वां पद में, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हाँ देखो, यहाँ पर पौलुस इस बात को लिख रहा है, पवित्र आत्मा लिखवा रहा है
कि उस समय के हाकिमों ने नहीं जाना कि वो वही मसीह है करके नहीं जान पाए। वो यीशु है, वही मसीह है करके नहीं जान पाए थे कि जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं ये यही है। उसको इस बात को भी नहीं समझ पाए थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उन पर प्रकट नहीं किया था या रिवील नहीं किया था कि मसीह है। जिस प्रकार से पतरस के जीवन में परमेश्वर ने प्रकट किया कि यही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र ये मसीह है। मतलब जब तक परमेश्वर प्रकट न करे किसी के जीवन में, तब तक वो परमेश्वर को जान नहीं सकता, प्रभु यीशु को जान नहीं सकता, मसीह को जान नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। और क्रूस पर इसीलिए चढ़ाते हैं लोग प्रभु यीशु को, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते। झूठ इसलिए बोलते हैं, चोरी इसलिए करते हैं, लालच इसलिए करते हैं, और गलत गलत काम जानबूझकर इसलिए करते हैं क्योंकि उस परमेश्वर को नहीं जानते। क्योंकि यदि जानते तो तेजों में प्रभु को कदापि क्रूस पर नहीं चढ़ाते, दुख उठा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नहीं जानते। पौलुस अपनी गवाही दे रहा था तीमुथियुस को, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 12 पद। इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। देखो, ये पौलुस यहाँ पर बोल रहा है कि मैं इसलिए दुख उठाता हूँ क्योंकि मैं उसको जान गया, जिस पर मैंने भरोसा किया है, विश्वास किया है, जिस परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया है, प्रभु यीशु पर मैंने विश्वास किया है, मैं चूंकि उसको जानता हूँ, अनुभव से जान गया हूँ, और आगे जानना ही चाहता हूँ उसको, और इसी कारण से मैं दुख भी उठाता हूँ। एक व्यक्ति जो उस जीवित परमेश्वर को जानता ही नहीं तो दुख कैसे उठाएगा? दुख नहीं उठा पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से दुख नहीं उठा पाएगा। जो जितना जान जाएगा, प्रभु यीशु को जानते जाएगा, उतना ही वो दुख उठाने के लिए भी तैयार रहेगा। उसका विश्वास उतने ही बढ़ा हुआ रहेगा। ये लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित अपनी गवाही दे रहा है। इसी कारण से मैं दुख उठाता हूं बोल रहे, क्योंकि मैं जानता हूं जो मेरी धरोहर की या मेरे जो कुछ भी मैंने उसको सौंप दिया है अपने जीवन को, उस दिन तक मेरी वो रखवाली करेगी। इस बात को मैं जान गया और मुझको पूरी निश्चयता है, और वो रखवाली करता ही रहा। और उसकी गवाही है, उसके जीवन को हम देख सकते हैं पवित्र काम में, और पत्नियों के द्वारा परमेश्वर उसकी कैसी सहायता किया, कैसी सहायता करता ही रहा उसकी अंत तक, जब तक उसके जीवन में समय नहीं आ गया कि अब उसको कुछ करना है, तब तक उसको कोई कुछ कर नहीं सका। उसकी सहायता करते ही रहा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो भरोसा करते ही रहा परमेश्वर पर। और ये तो हमको जानना ही चाहिए, उस जीवित परमेश्वर को जानना चाहिए। और जानना है तो दुखों को भी उठाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि दुखों में ही और जानते हैं लोग, और विश्वास रहेगा तो दुख उठा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि आज हम अपने जीवन को बहुत गंभीरता के साथ जांचे हैं कि नहीं। इन पत्रियों को और पढ़िए, यूहन्ना की पत्रियों को और गंभीरता से पढ़िए, और बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को देखिए और जांचिए, क्योंकि वचन बोलता है कि यदि तुम जांचते अपने आप को तो दंड नहीं पाते, नहीं जांचेंगे तो एक दिन दंड पा सकते। जांचेंगे तो फिर अपने आप को बदल लेंगे, मन फिरा लेंगे,
स्वीकार कर लेंगे, क्षमा मिल जाएगा, परमेश्वर क्षमा कर देगा, धो डालेगा, बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए एक गीत और प्रभु की महिमा में हम गाएंगे, सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, बहुत सुंदर वचन। जबकि प्रभु यीशु मसीह से हमारी मुलाकात हो गई है और हमने गवाही दिया है कि हम उसे जान गए हैं, और जब यीशु को जान गए तो अवश्य है कि हम पिता को भी जान गए। उसके पहले नहीं जान रहे थे तो हम संसार में खोए हुए थे और दशा पूरी थी। परंतु आज भी जैसे वचन में बता रहे थे कि प्रेम नहीं रखते, मेल मिलाप नहीं रखते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो संसार में फिर होने का बहुत बड़ा दुख उठा सकते हैं, संसार में हो सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारे दुख हमारे जीवन में आ सकते हैं, बड़े बड़े आंधियां आ सकती हैं, तूफान आ सकता है। परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह जब हम जीवन को देते हैं तो हर समय हमसे बातचीत करते रहते हैं और बोलते हैं फिर से खो मत जाना, संसार में फिर से चले मत जाना। और इसी के आधार प्रभु की महिमा में एक गीत को गाऊंगा मैं प्रभु की महिमा के लिए। आइए वादियों में
चरणों में नैया को मेरी झकोरा सागर से उठती सारी लहरों में नैया को मेरी झकोरा तब आके यीशु ने मुझसे कहा तब आके यीशु ने मुझसे कहा हाथ पकड़ बोला क्या ना घबराना वादियों में हम हो गए वादियों में हम हो गए तब आके यीशु ने मुझसे कहा तब आके यीशु ने मुझसे कहा है तू खोया है कहाँ तू वादियों में हम हो गए परमेश्वर के धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह ने उसने सुंदर जीवन दिया है उसे जरूर बचा कर रखें प्रभु का भय मानते हुए आज्ञाकारी बन करके संसार से अपने आप को बचा करके फिर से खो न जाए वादियों में आंधी और तूफान में भटक न जाए परमेश्वर हम सबके साथ है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत वचनों के लिए जिनके द्वारा वो हमको हर समय चिताते हैं, जागृत करते हैं, सावधान करते हैं और ताकि हम अपने जीवन को बहुत गंभीरता के साथ देख सकें, जांच सकें और उस दिन हम किसी प्रकार से लज्जित ना होने पाए प्रभु यीशु के आगमन के समय। और इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी सहायता किए, जांचने में हमारी सहायता किए, सुंदर गीतों के द्वारा प्रभु ने हमको और उत्साही किया आत्मिक जीवन में उठने के लिए, बढ़ने के लिए। इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए, आपकी तरस के लिए। आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं। आप धीरजवन परमेश्वर, आप धीरज धरते हैं अपने लोगों के लिए। आप सहनशील परमेश्वर हैं, आप सहते रहते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। महान परमेश्वर, आपके इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा आज भी आपने हमारी दशा को दिखाया कि हम बहुत गंभीर होकर अपने जीवन की ओर देख सके, जांच सके कि हम अनंत मार्ग में है कि नहीं, अनंत जीवन के मार्ग में है कि नहीं, अनंत जीवन हमारे पास है कि नहीं। इन्हीं बातों को जांचने में आपने सहायता किया, आपको धन्यवाद करते हैं। और इसलिए प्रिय परमेश्वर, जितने प्रिय भाई बहन आज के दिन आपके वचन को सुने हैं ऑनलाइन, और वैसे ही हम भी जो सुन रहे हैं, प्रभु जी हम में से हर एक की सहायता कीजिए ताकि हमारा जीवन आपके वचन के अनुसार हो। ये आपका
पवित्र जीवित सत्य वचन है, इनके अनुसार हम चलने पाएं और इस घोर अंधकार भरी संसार में प्रभु हम जीवन का वचन लिए हुए प्रकाशित दीपक की नाई दिखाई दे, जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देने पाए। हर एक विश्वासी और भाइयों और बहनों को मैं आपके चरणों में उठाता हूँ। हर एक की सहायता कीजिए प्रभु, हर एक के जीवन में आपका प्रकाश, हर कोई प्रकाशित हो जाए, हर कोई उठ जाए और आपका प्रकाश को लोगों तक पहुंचाएं, ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने परमेश्वर के वचन को मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर सुने हैं और ये वचन बहुतों तक पहुँचाइए। इन वचनों को शेयर कीजिए बहुतों तक, जिनसे आप प्रेम करते हैं या जिनके लिए आप सोचते हैं कि वो लोग भी और जीव परमेश्वर को जाने समझे, उन तक ये वचन पहुंचने पाए, वो लोग भी जानने पाए कि वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है जिसके विषय में लोग सोचते हैं। वो कैसा अद्भुत महान परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, सत्य है, भलाई करने वाला परमेश्वर है, पापों पर जय दिलाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ।